क्लास 9th 10th 11th और 12th के बायोलॉजी के अंतर्गत फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैटर उनको क्लियर नहीं रहता है। तो अभी प्रकाश संश्लेषण क्या है उसकी मूलभूत जानकारी आपके सामने रखी जा रही है। यह कौन सी प्रक्रिया है और यह कहाँ संपन्न होती है और कैसे संपन्न होती है, इसकी बेसिक जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। फोटो फोटो का अर्थ होता है प्रकाश, लाइट। लाइट का यूनिट फोटोन होता है। तो फोटो का अर्थ हो गया प्रकाश, यानी प्रकाश की ऊर्जा। सिंथेसिस का अर्थ है बनाना, निर्माण करना, रचना करना। किस चीज की रचना करना? भोजन की रचना करना। कौन करता है? सारे हरे पेड़ पौधे करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वही करते हैं। कब करते हैं? जब उन्हें सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है तब करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए? कच्ची सामग्री के रूप में सभी हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिसे वे हवा से ग्रहण करते हैं। जल चाहिए, जिसे उनकी जड़ें मिट्टी से अवशोषित करके जाइलम संवहन मंडलों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा करके उसकी आपूर्ति करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है? सभी हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में प्राय होती है, या किसी पौधे के शरीर में जितने भी हरे भाग होते हैं उन सब जगहों पर होती है। इसका कारण क्या है? किसी पौधे के सभी हरे पार्ट्स में, ग्रीन पार्ट्स में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में एक प्रकाश संश्लेषण करने वाला अति संवेदनशील रासायनिक अणु पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जिम्मेवार अगर कोई अणु है तो उसका नाम है क्लोरोफिल। तो चलिए आते हैं अपनी बात पर। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी जीव शरीर के भीतर होती है। रासायनिक प्रक्रिया है जो केवल दिन में ही संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया में सारे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाशिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, मिट्टी से जल ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और अपनी हरी कोशिकाओं में भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के अलावे एक अन्य पदार्थ भी बनता है, गैसीय पदार्थ ऑक्सीजन, प्राणवायु, जिसे वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद कहलाता है। आइए देखते हैं। यह एक हरा पौधा है, यह मिट्टी की परत है। इसके नीचे पौधे के जितने भी पार्ट्स होते हैं वे जड़ तंत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। मिट्टी से ऊपर पौधे के जितने भी पार्ट्स हैं वो प्ररोह तंत्र के अंतर्गत रखे जाते हैं। ये रूट सिस्टम है, ऊपर फ्रूट सिस्टम है। फ्रूट सिस्टम में इसके स्टेम है, लीव्स है और भी सारे भाग हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी में बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं और मिट्टी के छोटे छोटे कणों के बीच में जो स्थान है उसे रंध्राकाश कहते हैं। उसी रंध्राकाश में जल के अणु फंसे रहते हैं। पौधों की जड़ों के मूल रोम, रूट हेयर्स, उन्हीं रंध्राकाशों में घुसे रहते हैं और जल को अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ से सारे हरे पेड़ पौधों की जड़ें जल यानी H2O को अवशोषित करके एक चैनल के माध्यम से जाइलम संवहन मंडल में देती है और जाइलम उन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का पहला आवश्यक पदार्थ, प्रकाश संश्लेषण के लिए पहला आवश्यक कारक है जल, जो मिट्टी से पत्तियों तक पहुंच चुका है। दूसरा कारक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये हमारी हवा है। हमारी हवा विभिन्न गैसों की मिश्रण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा 0.03% है। तो सभी पत्तियों के सतहों पर छोटे छोटे छिद्र, रंध्र या स्टोमाटा होते हैं। दिन में ये स्टोमाटा खुले होते हैं।
इन्हीं स्टोमाटा की मदद से सारे हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जहां पर यह क्रिया होने जा रही है वहां पर डिफ्यूजन के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है। तीसरा कारक है सूर्य का प्रकाश। दिन में सूर्य चमक रहे हैं, सूर्य की प्रकाशित ऊर्जा उपलब्ध हो रही है। सूर्य का प्रकाश जब हरी पत्तियों पर पड़ता है तो क्लोरोफिल उत्तेजित हो जाता है, क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित हो जाते हैं और ये उत्तेजित अणु इस कार्बन डाइऑक्साइड और इस जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यहीं पर पौधों के लिए आवश्यक भोजन यानी ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन का वायुमंडल में त्याग किया जाता है। इसमें कुछ जल के अणु भी बनते हैं जिनका वायुमंडल में परित्याग किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। प्रकाश क्रिया कब होगी? जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति होनी चाहिए, क्लोरोफिल भी उपलब्ध होना चाहिए और कुछ अन्य उपयुक्त दशाएं भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं, कोशिकाओं में होती हैं। तो उपयुक्त अन्य दशाएं का तात्पर्य है कोशिकाओं के भीतर प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए आवश्यक एंजाइम, उचित तापमान, उचित कंसंट्रेशन, उचित प्रेशर, ये सब आवश्यक दशाओं के अंतर्गत है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, जिसका अणु सूत्र C6H12O6 होता है। प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन गैस। अब आते हैं उसके समीकरण के पास। हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ मूलतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, CO2 प्लस H2। CO2 और H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे। क्लोरोफिल ही इनके बीच अभिक्रिया कराएगा। तो अभिक्रिया कराने के लिए क्लोरोफिल को ऊर्जा चाहिए। यही ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से उपलब्ध होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित होते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच प्रतिक्रिया होती है, मुख्य उत्पाद ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन मुक्त किया जाता है, जल के अणु भी निकलते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O लिखा गया है। यहाँ जल के 12 अणु भाग ले रहे हैं और जल के 6 अणु मुक्त भी हो जा रहे हैं। यानी दोनों ओर से जल के 6 अणुओं को घटा दिया जाए तब यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी और यहाँ 12 को हटा करके 6 भी लिखा जा सकता है। तो हमारा संतुलित समीकरण बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2। यह प्रकाश संश्लेषण का संतुलित समीकरण है। यह बेसिक जानकारी एक विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। चूंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है तो आगे के वीडियोस में इसे स्टेप बाय स्टेप समझा जा सकता है कि प्रकाश की संपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रियाएं किन किन चरणों में कहां कहां संपन्न होती हैं, कौन कौन से एंजाइम उसमें भाग लेते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही।